हेलो स्टूडेंट्स, क्या कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे और सीबीटी एग्जाम को लेकर बिल्कुल सीरियस होंगे। तो चलिए, आज का टॉपिक है अपना इंट्रोडक्शन ऑफ आरएससी। आरएससी क्या होता है, इसका उपयोग क्या है, काम क्या है, इसका जॉब क्या है, एग्जाम की तैयारी कैसे करें, सब कुछ बताएंगे। और हाँ, आपने इंट्रोडक्शन वाला क्लास अगर आपने नहीं देखा है तो अभी जाकर देख लीजिए और सब चीज़ें फ्री करके यूट्यूब पर मिल जाएगा आपको। वहाँ से पूरा वीडियो मिलता रहेगा आपको आईटी सीबीटी एग्जाम के लिए ट्रेड थ्योरी का स्पेशल। तो हम आप लोगों को बता दें कि जो आरएससी टेक्नीशियन ट्रेड होता है वो आईटी में संचालित होता है, जो कि 2 वर्ष का कोर्स होता है। और यह डिजिटली हम बता रहे हैं कि आरएससी टेक्नीशियन का फुल फॉर्म क्या होता है, क्योंकि आजकल जो हम अपने कुछ जो हमारे मतलब अधिकांशतः हम स्टूडेंट्स को देखते हैं कि आरएससी का फुल फॉर्म नहीं आता है, क्योंकि एक तरीके से आरएससी का जो सबसे ट्रेड में जो है सबसे बड़ा लॉन्ग नेम माना जाता है आरएससी, क्योंकि रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग बहुत लॉन्ग हो जाता है, इसलिए सब उसको शॉर्ट में आरएससी टीवी लिखते हैं, क्योंकि लॉन्ग में फॉर्म भरने में बहुत सारी परेशानियाँ आती है, इसलिए इसको शॉर्ट में आरएससी टीवी लिख देते हैं। तो आइए हम सबका फुल फॉर्म लिखते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है रेफ्रिजरेशन, REFRIGERATION, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, जो कि आपको याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हर एक एग्जाम, हर एक इंटरव्यू, हर एक चीज में इससे पूछा जाता है। और आपको शायद दैनिक जीवन में भी पूछ ले कोई आदमी कि भाई आप कर रहे हो आईटी और आरएससी ट्रेड से हो तो इसका फुल फॉर्म बताओ क्या होता है, या आप कहीं कोई काम भी करने चाहिए तो वहाँ पर भी आपसे ये पूछा जा सकता है। इसलिए इसको हमेशा हमेशा के लिए ये याद कर ले, क्योंकि अगर आप आरएससी में है तो कर देता हूं। जिसका हिंदी है मतलब का सेकंड इमातुल तकनीक हमेशा ये चीजें सब याद रखें। हो गया वन बता दें कि ये आरएससी क्या होता है। आरएससी का मतलब बेसिकली फुल फॉर्म अभी जाने से बात की एडवांस में आपको जब ये एग्जाम खत्म हो जाए उसके बाद हम आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक कराएंगे। अभी केवल एग्जाम रिलेटेड सीबीटी के लिए आप पढ़िए, बाकी डिटेल्स में पढ़ने के लिए आपको यूट्यूब पर एग्जाम के बाद मिल जाएगा वीडियो वगैरह सब, जो कि वो बैच स्टार्ट कर दिया जाएगा तो आपको सूचित कर दिया जाएगा कि ऐसे करके जानिए आरएससी को जानिए फुल फॉर्म वगैरह। अब बात करते हैं कि आरएससी का ये जो काम क्या होता है। आरएससी का मतलब आप जान रहे हैं कि आरएससी मतलब एसी शब्द जुड़ा हुआ है और आरएससी मतलब है आरएससी का जो आर का जो फुल फॉर्म होता है वो रेफ्रिजरेशन होता है, यानी कि प्रशीतन होता है कि ठंडा करना होता है, और वातानुकूलन में इसमें भी ठंडा ही करना होता है। बस रेफ्रिजरेटर का यही करते हैं कि मतलब केवल ठंडा करते हैं, और वातानुकूलन में आप वहाँ की जो कमरा होता है, जो हमारा जगह होता है, वहाँ पर का ह्यूमिडिटी, स्वच्छता एवं बैक्टीरिया वगैरह भी वहाँ पर नहीं देता और कूलिंग करता है। और तीसरा टॉपिक हमारा कि आरएससी का उपयोग कहाँ है, तो आरएससी का उपयोग घर घर पे। अब जहाँ पूछे तो हमारे से मिल जाएगा, आपके घर में यूज है, आपकी दुकान में यूज है, आपके स्कूल में यूज है, आपके कॉलेज में यूज है, आपके हर एक जगह ये आरएससी मिल जाएगा। आपको ट्रेन में जाइएगा वहाँ, फ्लाइट में जाइएगा वहाँ मिल जाएगा, हर एक जगह बस में भी मिल जाएगा, कार में मिल जाएगा। और इसका डोमेस्टिक यूज से लेकर कमर्शियल यूज तक बहुत बड़े पैमाने पर यूज होता है। डोमेस्टिक यूज से ज़्यादा तो कमर्शियल यूज है, इसका बहुत बड़े पैमाने पर यूज किया जाता है। जैसे
यूजेज की बात करते हैं तो इसका डोमेस्टिक घरेलू, जिसका हिंदी घरेलू होता है, जो आपको पता होगा, और ये कॉमर्शियल व्यवसायी, जो कि इसका अधिकांशतः यूज होता है बेसिकली तो बटा क्या है, इसका यूज कहाँ होता है, और बाकी अधिक हॉस्पिटल में भी यूज होता है, बहुत सारी जगह है जो आपको बता दिया जाएगा बेसिकली, केवल आप ऐसे समझिए नॉर्मली। और उसके बाद आरएसी टेक्नीशियन का जो ट्रेड का बेसिक टूल्स होता है वो सब का भी हम आपको नाम बता देते हैं ताकि आप याद रखें, ताकि आपको आगे बस कुछ ही दिनों में आपका प्रैक्टिकल का एग्जाम होगा तो वहाँ पर भी आपसे पूछा जा सकता है कि आरएसी का जो बेसिकली टूल्स होता है वो सब क्या होता है, इसका काम क्या होता है, इसलिए ये सब आपको जानकारी होना चाहिए। और बाकी आपको बता देते हैं हो गया। और हाँ, बेसिक टूल्स जो भी होता है आरएसी टेक्नीशियन का बेसिक टूल आता है, प्लायर हो गया आपके, और ट्यूब बेल्ट जिसके द्वारा जो पाइप होता है कॉपर पाइप उसको मोड़ा जाता है, और उसके बाद ट्यूब कटर होता है जो कॉपर पाइप जो होता है वो बड़ा रहता है तो उसको जो काटने का काम आता है वो ट्यूब कटर के द्वारा काटा जाता है। और उसके बाद बाकी हम इसके बाद लिख करके हम आपको बताते हैं इसका क्या काम है और कहाँ पर यूज होता है, बेसिकली नॉर्मली आपको कॉन्सेप्ट समझने के लिए। ड्रिल मशीन, और उसके बाद हैमर, वैक्यूम पंप, प्रेशर गेज, कंपाउंड गेज, हो गया। और उसके बाद पंचिंग होल, भाल की, एडजस्टेबल गेज, हाँ तो पहला जो जैसे ट्यूब में काम होता है जैसे कॉपर पाइप है उसको मोड़ना होता है, क्योंकि दीवार है तो दीवार को ऐसा छत का जैसे डायमेंशन रहता है कुछ इस प्रकार से भी रहता है, जो ऐसे रहता है फिर ऐसे रहता है, तो इसलिए इसको मोड़ना पड़ता है, घुमाव रहता है अधिकतर इस वजह से मोड़ना होता है। और मोड़ने के लिए चाहिए अपने पास टूल्स, और उस टूल्स में आता है ट्यूब बेल्ट जिसके द्वारा मोड़ा जाता है। और ट्यूब कटर ये जैसे पाइप कॉपर पाइप लंबा है और उसको काटने के लिए जो उचित जो उसका टूल्स आता है उसके द्वारा ही काटेंगे, तो इसके लिए हम ट्यूब कटर के द्वारा काटेंगे। और ड्रिल मशीन जब हम फिटिंग वगैरह करते हैं, इंस्टॉलेशन करते हैं एसी वगैरह का या कुछ भी का ऐसे, तो वहाँ पे चेयर वगैरह करने के लिए होल वगैरह करने के लिए ड्रिल मशीन का यूज करता है। हैमर तो आप जानते हैं थोड़ा जिसका उपयोग तो वैसे आप आम जीवन में भी दैनिक जीवन में कर रहे होंगे। और उसके बाद वैक्यूम पंप ये होता है जैसे कि कंप्रेसर है हमारा, उसके अंदर जो प्रेशर पानी से बना हुआ उसको वो वैक्यूम पंप अपने में से कर लेता है और बाहर एटमॉस्फेयर में दे देता है, वातावरण में वो छोड़ देता है। और उसके बाद ये कंपाउंड गेज के द्वारा हम देखते हैं जैसे सक्शन प्रेशर डिस्चार्ज प्रेशर में दोनों को मिलाकर देखा जाता है। और एक गेज
प्रेशर गेज है जिसके द्वारा हम केवल एक ही प्रेशर देख सकते हैं, सक्शन प्रेशर, डिस्चार्ज प्रेशर, बस केवल एक ही। और कंपाउंड गेज के द्वारा हम ये दोनों प्रेशर को एक साथ कंबाइन करके देख सकते हैं। और उसके बाद अपना पंचिंग टूल से पंचिंग टूल होगा, पंचिंग टूल के द्वारा कॉपर टिप को पंच किया जाता है। और उसके बाद ताकि जो वहाँ तक पंच करने के बाद जैसे होता है ना कि गैस का जो रेफ्रिजरेंट का प्रेशर वो इस साइड से उस साइड का जा सकते हैं। इधर हमको काम करता है तो यहाँ तक ही प्रेशर है उधर नहीं है, उसका उपयोग इसलिए किया जाता है। और स्ट्रेनिंग टूल हो गया, जैसे कॉपर टिप को की डायमेंशन थोड़ा बहुत बढ़ाना होगा तो उसके द्वारा बढ़ा लेते हैं। और उसके बाद लेवलिंग टूल के द्वारा जैसे हम इंस्टॉलेशन करते हैं उस वक्त हमको अधिक जरूरत पड़ता है लेवलिंग टूल का, जैसे क्योंकि नट अगर हम उसमें डायरेक्ट तो उसमें कोई खांचा वगैरह या थ्रेड वगैरह नहीं आता है, इसलिए हम उसको फ्लेयर करके बनाकर उसमें नट फिट कर देते हैं टूर्नामेंट के लिए। अब वो बाकी नट खुल जाता है और ऐसे ही। और उसके बाद बात किया हमने जैसे सक्शन प्रेशर को खोलने का बंद करने के लिए इसका यूज किया जाता है। और उसके बाद सर्विस वाल्व को खोलने और बंद करने के लिए वाल्व का उपयोग किया जाता है। और एडजस्टेबल भी जानते हैं आप, कई भाषा में सारा अरेंज करते हो वही हो गया एडजस्टेबल, जिसको हम अपने यूज के अनुसार उसको एडजस्ट करके उसका यूज करते हैं। ऐसी नॉलेज का आपको बताइए और इसका आपका इसका रेसिडेंशियल से करने इसका हमारा जॉब कहाँ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये सबसे पहले मैं आपको मन में जरूर बताता हूँ। इसका भी है बहुत सारा वैकेंसी है, गवर्नमेंट में भी, प्राइवेट में भी, रेलवे में भी। और मेरा सर करता है तो भाई तीनों बार पीछे चलकर सबसे आगे निकल सकते हैं। तो आइए बताते हैं रेलवे में जैसे होता है ग्रुप बी सबसे पहले आता है सबसे लोअर के लिए। और उसके बाद टेक्नीशियन के पोस्ट पे आता है रेलवे में। ग्रुप बी हो गया, टेक्नीशियन हो गया और एएलपी जो कि बच्चों का सबसे फेवरेट जॉब है रेलवे के लिए, तो वो ये होता है एएलपी की, जो कि इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी गवर्नमेंट में इंस्ट्रक्टर का वैकेंसी आता है और भी बहुत सारा वैकेंसी आती रहती है। स्टोर मैनेजर में उस समय कोल्ड स्टोरेज वगैरह में तो वहाँ भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी प्राइवेट सेक्टर में तो बहुत सारा कंपनी है, जैसे टाटा मोटर्स हो गया, कैरियर हो गया, टाकिन हो गया, सैमसंग, एलजी, बहुत सारा कंपनी है जो भारत में जो बहुत सारे युवाओं को रोजगार देती है। और आप लोगों के लिए आईआई एग्जाम ओरिएंटेड जो कि आपको इस पर फोकस कर, अगर आप इस जो भी हम क्वेश्चन कराएंगे डेली अगर आप वो कर लेते हैं तो आपका ग्रेड थ्योरी में पूरा का पूरा क्वेश्चन बनेगा। तो इसके लिए आप टेंशन नहीं लेने का कोई ज़रूरत नहीं है, ग्रेड थ्योरी के लिए हम है वो कराते हैं। और जो हम पढ़ाएंगे उसको आपको रिवीजन भी करना है घर पे, और जो क्लास करें दे देंगे वो भी आपको पूरा करना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन का शुभारंभ किया जाए। तरल पदार्थों की आग को कौन बुझाता है? तो सबसे ज्यादा जो ज्वलनशील लिक्विड होता है उसको ये CO2 बुझाता है, जो कि आपको याद रखना चाहिए, CO2 जो आप याद कर लीजिए। और उसके बाद 3 नैन सोल्डर की सामग्री संरचना क्या है? इसका 50% 3 से और 50% लीड से मिलकर बना होता है। ऑप्शन नंबर बी बोथ भागों। और उसके बाद पित्तल बनाने के लिए जस्ता की किस धातु की मिश्र धातु होती है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एल्युमिनियम। उसके बाद और ये चीजर का प्रकार क्या है आप देखिए डायग्राम से आप समझ सकते हैं। डायमंड पॉइंट चीजर है, डायमंड पॉइंट आपको नाम याद रखना जो भी बता रहा हूं। माइक्रोमीटर में x के रूप में छेद भाग का नाम क्या है? इसको क्या कहते हैं? बैरल ये ऑप्शन नंबर 1 बैरल से बोलते हैं इसका बैरल। और उसके बाद मैलेट बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? जो मैलेट बनाने के लिए बिल्कुल कोमल पदार्थ होता है, लकड़ी और रबर का बनाया जाता है, जिसका उपयोग साधारण रूप से लिए किया जाता है। और ये जस्ता मिश्र धातु के लिए उपयोग की जाने वाली बोर ड्रिल का बिंदु कोण कितना होगा? 118 डिग्री। जस्ता मिश्र धातु के लिए उपयोग की जाने वाली बोर ड्रिल का बिंदु कोण कितना होगा? ये 118 डिग्री होगा।
क्वेश्चन नंबर 8, बिजली के उपकरण पर लगी आग को कौन बुझाता है? बिजली के उपकरण पर लगी आग को हेलोजन बुझाता है, ना कि पानी फॉर्म तेल का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि इससे और भर जाएगा और ज्यादा आग लग जाएगा। और उसके बाद सीट बेल्ट का वी नोच पे एक्स के रूप में चेन कोण कितना होता है? ये 90 डिग्री का कोण होता है, 90 डिग्री। करके बेंडिंग, स्विंग और फॉर्मिंग के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? एक्स के रूप में चेन भाग का नाम क्या है? इसका ऑप्शन नंबर बी। नंबर 12 में मिलीमीटर में 1 माइक्रोन के बराबर कितना होता है? ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा 0.001। ऑप्शन नंबर बी, मिलीमीटर में 1 माइक्रोन के बराबर कितना होता है? इसका हो जाएगा 0.001 mm। और ये सीट वेट और क्वेश्चन नंबर 13, सीट वेट पर बेंडिंग के लिए प्रयुक्त उपकरण का नाम क्या है? इसका हो जाएगा ब्लो हॉट स्टेकर्स। ऑप्शन नंबर बी, सीट वेट और बेंडिंग के लिए प्रयुक्त उपकरण का नाम क्या है? इसका हो जाएगा ब्लो हॉट स्टेकर्स। स्निप्स में x के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? में x जो है इसका क्या नाम है? इसका नाम हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्टॉक्स। ये सोल्डरिंग और क्वेश्चन नंबर 15, सोल्डरिंग टूल का नाम क्या है? सोल्डरिंग टूल का नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 15, सोल्डरिंग टूल का नाम है सोल्डरिंग गन। बिल्कुल गन के आकार का है, जो आप देख सकते हैं, इससे भी याद कर सकते हैं इसको। और क्वेश्चन नंबर 16, लंबी सीट मेटल को झुकाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? लंबी सीट मेटल को झुकाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? इसका फोल्डिंग बार। ऑप्शन नंबर ए, फोल्डिंग बार। पंच के लिए सेंटर पंच के टिप का कोण कितना होता है? इसका हो जाएगा 90 डिग्री। इसका कोण का मान हो जाएगा 90 डिग्री। और लकड़ी की फाइलिंग के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है? इसका हो जाएगा रसद फाइल। ऑप्शन नंबर सी, रसद फाइल। लकड़ी की फाइलिंग के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है? इसका ऑप्शन नंबर सी, रसद फाइल। क्वेश्चन नंबर 19, कौन सा ऑपरेशन चल रहा है? कौन सा ऑपरेशन चल रहा है? इस डायग्राम को ध्यान से देखिए और बाद में कंफ्यूज नहीं होगा। जैसे कि रीडिंग कहीं पर रहेगा, कहीं पर मार्किंग रहेगा, कहीं पर टेपिंग रहेगा, कहीं पर ड्रिलिंग रहेगा। ऐसा क्वेश्चन बार बार आता है, हर एक एग्जाम में आता है। जिस भी चीज का एग्जाम पूछेगा वहां पर ये क्वेश्चन रहेगा। तो इसको आप ध्यान से डायग्राम को देखिए और समझिए। और ये इसका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का कौन सा ऑपरेशन चल रहा है? यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टेपिंग। और क्वेश्चन नंबर 20 क्या कर रहा है? ओवर साइड के बोल्ट और नट्स को कसने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ओवर साइड के बोल्ट और नट्स को कसने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? इसका हो जाएगा एडजस्टेबल स्पेनर। क्वेश्चन नंबर 21, क्लास ए से लगी आग को बुझाने के लिए किस माध्यम का उपयोग किया जाता है? तो आपको ये पता होगा क्लास ए में कौन कौन से आग आते हैं, लकड़ी की आग और इत्यादि। तो क्लास ए से लगी आग को बुझाने के लिए पानी के द्वारा बुझाया जाता है। पानी, क्लास ए से लगी आग को पानी के द्वारा बुझाया जाता है। जॉब पर ड्रिल किए गए होल की झुकाने के लिए, ड्रिल किए गए होल को झुकाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो ये काउंटर सिंकिंग के लिए ये किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी, काउंटर सिंकिंग के लिए। फर्श पर तेल को साफ करने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साडस्ट। क्वेश्चन नंबर 24, सीट मेटल के सिलेंडर के किनारों को ट्रिम करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा बेंट स्टिक। ऑप्शन नंबर बी, बेंट स्टिक। सीट मेटल सिलेंडर के किनारों को ट्रिम करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेंट स्टिक। क्वेश्चन नंबर 25, वर्नियर कैलिपर की अल्पक मान क्या होता है? इसका हो जाएगा 0.02, जो कि आप याद रखने का बहुत जरूरी है, क्योंकि ये भी बहुत सारे एग्जामों में पूछता है। इसका हो जाएगा 0.02, जो कि ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 26, जॉब पर कौन सा ऑपरेशन किया जाता है? यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रिमिंग। आग बुझाने का स्मूथिंग क्या है? आग से ऑक्सीजन की आपूर्ति में कटौती करना, क्योंकि हम जानते हैं आग को लगने के लिए ऑक्सीजन चाहिए।
हाँ तो क्वेश्चन नंबर 27 है कि आग बुझाने वस्तु क्या है। तो आपको पता है कि आग लगने के लिए मुख्यतः 3 चीज की जरूरत होती है, ऑक्सीजन, ज्वलनशील पदार्थ और एक छोटा सा मैं मिस कर रहा हूँ, बाद में आपको बता दूंगा। तो ये ऑक्सीजन की आपूर्ति अगर बंद कर दी जाए तो आग स्वतः ही बंद हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आग से ऑक्सीजन की आपूर्ति में कटौती करना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 क्वेश्चन नंबर 28 हमारा कह रहा है स्नीप द्वारा कौन सा ऑपरेशन किया जा रहा है। इसका हो जाएगा फ्रेमिंग सिलेंडर। आप इसके डायग्राम से भी जान सकते हैं और याद रख सकते हैं हमेशा के लिए। ये देखिए सिलेंडर के आकार का दिख रहा है, इसको देखिए कैसे कटिंग किया जा रहा है, फ्रेमिंग किया जा रहा है, जो कि उसके बीच का पार्ट काटा जा रहा है। तो इसके आप याद रख सकते हैं इसका हो जाएगा फ्रेमिंग सिलेंडर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 सिस्टम के उच्च और निम्न दोनों तरफ को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो इसका हो जाएगा गेज मेजरिंग फोल्ड। ऑप्शन नंबर बी, सिस्टम के उच्च, हाई और लो दोनों प्रेशर को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो इसका हो जाएगा गेज मेजरिंग फोल्ड। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 एडजस्टेबल डिवाइडर कॉइल के साथ एक लेग वाले कैलिपर का क्या नाम है जिसका दूसरा लेग मुड़ा हुआ है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जेनी कैलिपर। ऑप्शन नंबर ए, जेनी कैलिपर। क्वेश्चन नंबर 1 हाँ तो एक्सिस हमारे नाइट्रिक माइक्रोमीटर के अल्पतमाप क्या है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 0.001 mm। क्वेश्चन नंबर 32 किस प्रकार डेटम का उपयोग किया जाता है। इसका हो जाएगा एज डेटम। ऑप्शन नंबर बी, एज डेटम। क्वेश्चन नंबर 33 आग बुझाने में स्टार्टिंग क्या है। आग बुझाने में स्टार्टिंग क्या है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ईंधन निकालना। क्योंकि जो इन होता है उसी को स्टार्टिंग बोला जाता है, जो कि इसको अगर आप देखते हैं तो इसके बाद जो ईंधन उसके अंदर होता है वो निकल जाता है। आग बुझाने में स्टार्टिंग क्या है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ईंधन निकालना। क्वेश्चन 34 ट्यूब कटर के किस भाग को उपयोग तांबे की ट्यूब से बॉयलर हटाने के लिए किया जाता है। इसका हो जाएगा रिंगर। ऑप्शन नंबर सी, रिंगर। क्वेश्चन नंबर 35 आउट माइक्रोमीटर के द्वारा मापी गई वस्तु की मोटाई क्या है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 13.63 mm। 13.63 mm। बाकी इसका लिस्ट हम निकालना हम सिखा देंगे, क्योंकि अभी टाइम हमारे पास बिल्कुल कम है और एग्जाम भी बिल्कुल करीब आ गया। तो इसके लिए केवल एग्जाम पर फोकस करना है। और यहाँ ये जो क्वेश्चन है ऐसा केवल एक ही आएगा पूरे सीबीटी एग्जाम में, इसलिए इसका बेसिकली आप याद भी रख सकते हैं 13.63 mm। और बाकी क्वेश्चन नंबर 36 कौन सा ऑपरेशन चल रहा है। ये आप यहाँ डायग्राम देखिए, कौन सा ऑपरेशन चल रहा है। ये यहाँ पे चल रहा है पंचिंग। क्वेश्चन नंबर 3 पंच किया जा रहा है, ये आप देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 37 हमारा क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 37 उच्च प्रतिरोध की जांच के लिए, उच्च हाई रेजिस्टेंस की जांच करने के लिए प्रयुक्त उपकरण का नाम क्या है। इसका हो जाएगा मेगर। हाई रेजिस्टेंस को मापने के लिए मेगर का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 विद्युत धारा की इकाई क्या है। विद्युत धारा की इकाई क्या है। ये भी क्वेश्चन आपको हर एक एग्जाम में हर एक जगह मिल जाता है। इसको आपको हमेशा इन सब क्वेश्चन को याद रखिए। विद्युत धारा की इकाई हो जाएगा एम्पीयर। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 एम्पीयर। विद्युत धारा की इकाई हो जाएगा एम्पीयर। क्वेश्चन नंबर 39 कैपेसिटेंस की इकाई क्या है। कैपेसिटर की इकाई क्या है। इसका हो जाएगा फैराड। कैपेसिटेंस की इकाई हो जाएगा फैराड। क्वेश्चन नंबर 40 केबल के इंसुलेशन को साफ करने के लिए और तार की सतह को साफ करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। इसके लिए हो जाएगा इलेक्ट्रीशियन नाइफ। जो स्पेशल इलेक्ट्रीशियन का जो नाइफ होता है उसके द्वारा साफ किया जाता है और बेहतर तरीके से होता है, उसमें कोई इश्यू नहीं आता है।
इसका क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 है किस बिजली की आपूर्ति में निश्चित पोलैरिटी होती है? किस बिजली की आपूर्ति में निश्चित पोलैरिटी होती है? इसका हो जाएगा डायरेक्ट करंट। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए डायरेक्ट करंट। किस बिजली की आपूर्ति में निश्चित पोलैरिटी होती है? तो इसका हो जाएगा डायरेक्ट करंट। क्वेश्चन नंबर 42, मोटर का प्रकार क्या है? ये मोटर का प्रकार क्या है? ये आप डायग्राम देखिए, मोटर का डायग्राम देखिए। और ये कैपेसिटर प्रारंभ और कैपेसिटर रन होगा। ऑप्शन नंबर डी कैपेसिटर रन और कैपेसिटर प्रारंभ और कैपेसिटर रन। क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 का डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर के साथ उपयोग की जाने वाली 3 फेज स्टीयरल के इंडक्शन मोटर की अधिकतम क्षमता क्या है? इसमें पूछा जा रहा है कि 3 फेज स्टीयरल के मोटर की क्षमता क्या है? इसका हो जाएगा 5 HP। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 44, विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या है? विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या है? उसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी वाट। ये भी क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जाम में लगेगा, इसलिए आप हमेशा इस क्वेश्चन को याद करें। विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या है? वाट। क्वेश्चन नंबर 45, बैटरी सर्किट में इलेक्ट्रॉन कैसे प्रवाहित होता है? बैटरी सर्किट में इलेक्ट्रॉन कैसे प्रवाहित होता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नेगेटिव पोलैरिटी टू पॉजिटिव पोलैरिटी। क्वेश्चन नंबर 46, ऊर्जा मीटर में डिस्क बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? ऊर्जा मीटर में डिस्क बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एल्युमिनियम। ऑप्शन नंबर ए एल्युमिनियम। क्वेश्चन नंबर 47, ज्वाइंट का नाम क्या है? ये आप डायग्राम देखिए और समझिए। ज्वाइंट का नाम क्या है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ब्रिटानिया टी ज्वाइंट। क्वेश्चन नंबर 48, बस बार के लिए किस प्रकार के कंडक्टर का उपयोग किया जाता है? टाइप्स ऑफ कंडक्टर इज यूज्ड फॉर बस बार के लिए किस प्रकार के कंडक्टर का उपयोग किया जाता है? इसको जो होगा ऑप्शन नंबर ए सॉलिड कंडक्टर। क्वेश्चन नंबर 49, विद्युत सर्किट में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की कौन सी गुण सीमित रहता है? विद्युत सर्किट में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह में कौन सा गुण सीमित रहता है? इसका हो जाएगा रेजिस्टेंस। ऑप्शन नंबर सी रेजिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 50 आज के लिए आखिरी क्वेश्चन, बाकी 51 से लेकर 100 तक कल देखा जाएगा और उसके बाद डेली आप लोगों को 50 क्वेश्चन किया जाएगा और यह 50 से लेकर 70 क्वेश्चन तक धीरे धीरे बढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल 4-5 दिन तक आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिलेगा और उसके बाद से क्वेश्चन की संख्या बढ़ सकती है जैसे जैसे आप लोगों का एग्जाम करीब आएगा और बाकी आप लोगों का रिवीजन ऑल क्वेश्चन करवा देंगे। तो आप लोग ध्यान बनाकर हम आप लोगों को देखते रहे। और क्वेश्चन नंबर 50 ओम मीटर के एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? यहाँ आप देख रहे डायग्राम, आप ये देखिए इसमें पूछ रहा है ओम मीटर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? ये देखिए एक्स के रूप में इसको चिन्हित किया, इसका हो जाएगा शून्य सेट लोग। ऑप्शन नंबर सी शून्य सेट लोग। क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 51 से लेकर 100 तक कल चलेगा और आप लोग को आपका जितना भी दोस्त है भाई है उनको शेयर कीजिए और खुद भी आगे बढ़े और साथ में दोस्तों को भी आगे बढ़ाइए। ये नहीं कि हम आप मतलब आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो केवल आप ही बढ़िए, बाकी आपके दोस्त है कॉलेज है उनको भी शेयर कीजिए और बताइए कि यहाँ से जो क्लास होता है यहाँ से बिल्कुल मस्त क्लास होता है। और अपना फीडबैक कमेंट अगर कोई भी डाउट हो, किसी भी प्रकार का डाउट हो, किसी क्वेश्चन में तो आप कमेंट में करें, हम आपको कमेंट का रिप्लाई जरूर देंगे और यहाँ आपको समझाया जाएगा बिल्कुल सरल तरीके से। तो आप इसके लिए निश्चिंतता के साथ स्किल वाला एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम से और अपने ग्रुप में शेयर कीजिए। बाकी मिलते हैं कल, बाकी के लिए आज के लिए धन्यवाद।